मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। मित्रों, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि परीक्षा कब होगी, तो यह बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जिस आयोग को इस परीक्षा को कराना है वह ही अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड समाप्त होने जा रहा है और एक नया आयोग बनने जा रहा है जो बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की भर्ती करेगा और उसका नाम होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती में महज 4,163 रिक्त पदों का विज्ञापन जारी किया गया, जबकि तदर्थ शिक्षकों के करीब 22,000 पद रिक्त होने के साथ बड़ी संख्या में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता के पद रिक्त हैं। इस संबंध में कल यानी 4 जनवरी से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन धरना प्रदर्शन हमारा नहीं, हमारा क्रमिक अनशन। आज हमारा क्रमिक अनशन का तीसरा दिन है और हमने पिछली वार्ता 8 दिसंबर को आदरणीय अध्यक्ष महोदय चयन बोर्ड से की थी और उनसे यह मांग की थी कि सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खोलिए या परीक्षा तिथि की घोषणा कर दीजिए। इन दोनों मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था उनको। उन्होंने 10 दिनों का समय मांगा था कि हमें 10 दिन का समय दीजिए जिसमें हम इस पर निर्णय कर सकते हैं। करेंगे, करके और आपको अवगत कराएंगे। लेकिन 8 दिसंबर की वार्ता के बाद 18 दिसंबर उनके कथानुसार 18 दिसंबर हो रहा था, लेकिन वो 18 दिसंबर तक भी अपनी बातों को जो है अवगत नहीं करा पाए, चयन बोर्ड के निर्णय से हमें अवगत नहीं करा पाए। फिर हम 26 दिसंबर को डिप्टी सचिव नवल किशोर जी से मिले। उनसे भी हम लोगों ने पूछा कि आखिर हमारी मांगों पर चयन बोर्ड का क्या रुख है, क्या निर्णय किया गया अभी तक। तो उस समय भी चयन बोर्ड के डिप्टी सचिव जो है वो ढुलमुल रवैया अपनाए हुए थे। तब मजबूरन जाकर हम लोगों ने 4 जनवरी को बेबसी के आलम में हम लोगों ने क्रमिक अनशन का ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से जिला विद्यालय निरीक्षकों से अध्याचन मंगाने के लिए चयन बोर्ड द्वारा अध्याचन का पोर्टल खोला जाए ताकि सीटों में वृद्धि हो और उसके बाद परीक्षा तिथि की घोषणा हो सके। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम लोग बैठे हैं। आज दूसरा दिन है, कल भी बैठेंगे, परसों भी बैठेंगे और लगातार बैठेंगे। तब तक बैठेंगे जब तक चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब को ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता कि बेरोजगारों की मांग जायज़ है, हमको अध्याचन का पोर्टल खोल देना चाहिए। कल भी हमने चेयरमैन साहब से बात करने की कोशिश की फोनिक वार्ता में, तो उन्होंने एक नए सगुफे का ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का जो है प्रस्ताव पारित हो चुका है कैबिनेट के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूरे आयोगों को मिलाना है और एक नए आयोग का गठन करना है। तो हमने उनसे कहा कि साहब, यह गठन का प्रस्ताव है, अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अस्तित्व में नहीं आया, धरातल पे बिल्कुल नहीं है। अभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अस्तित्व में है, उसके संस्था प्रमुख आप हैं, अध्यक्ष महोदय के रूप में आप विराजमान हैं, आप निर्णय कर सकते हैं और इस निर्णय के लिए ना आपको शासन ने रोका है न माननीय उच्च न्यायालय ने रोका है। आप अध्याचन का पोर्टल खोल सकते हैं। यह किसी भी संस्था का एक नियमित कार्य होता है कि प्रदेश से अगर वो भर्ती संस्था है तो प्रदेश से वो अध्याचन मंगाए और कलेक्ट करे। यह नियमित कार्य उनको करना चाहिए और करके जो है मंगा लेना चाहिए तब तक जब तक उनका अस्तित्व है। और अभी अस्तित्व उनका मौजूद है, वह बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को और गुमराह करने की साजिश हो रही है। अचानक से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का सगुफा यह कार्य 4 साल पूर्व से चल रहा था, अभी फिर नया पैदा हुआ है। और उसमें एक बात और जोड़ दूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अगर होता है तो मुख्यालय प्रयागराज ही रहना चाहिए। अगर प्रयागराज मुख्यालय नहीं रहेगा तो उत्तर प्रदेश का पूरा नौजवान बेरोजगार सड़कों पे उतरेगा और इसकी जबरदस्त जो है मुखालफत की जाएगी। हम विरोध करेंगे क्योंकि प्रयागराज में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का भी कार्यालय है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का भी कार्यालय है, नियामक प्राधिकारी कार्यालय भी यहीं पर है जो 1 से 5 तक की भर्तियां कराती हैं। इसलिए यह भी हमारी मांग है कि यह
नया आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में होना चाहिए, क्योंकि प्रयागराज एक ऐसी जगह है जो गरीब बेरोजगार प्रतियोगी छात्रों को बर्दाश्त कर लेती है और गरीब बेरोजगार प्रतियोगी छात्र भी प्रयागराज को बर्दाश्त कर लेता है। हम लखनऊ बिल्कुल नहीं जाने देंगे, न जाना चाहेंगे, न सियासत न राजनीति किसी प्रकार का उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और बेरोजगारों के साथ बिल्कुल होने नहीं दिया जाएगा। आज हम दूसरे दिन बैठे हैं सीटों की वृद्धि को लेकर और परीक्षा तिथि की घोषणा को लेकर हम बैठे रहेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि चेयरमैन साहब से एक बार मिलें, उनसे बात करें, उनको समझाने की कोशिश करें कि आप जो है पोर्टल खोल दीजिए। एक बटन का मामला है, कंप्यूटर पे जाना है, एक बटन दबाना है, पूरा सिम खुल जाएगा। उत्तर प्रदेश के तमाम जिला विद्यालय निरीक्षक उसमें जो है अपने अपने जिले के रिक्तियां जो है आपको भेजेंगे और यह संख्या ठीक ठाक हमारा अनुमान है कि 20 से 25 हज़ार हो जाएगी। तो 4163 में अगर 25 हज़ार जोड़ेंगे तो 29 से 30 हज़ार का विज्ञापन आएगा और ये उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों के लिए टॉनिक का काम करेगा, विटामिन का काम करेगा, प्रोटीन का काम करेगा। इसलिए कि 13,19,000 लोगों ने आवेदन किया है और 4163 सीट बहुत ही कम है। इसी को लेकर हम चयन बोर्ड पर क्रमिक अनशन कर रहे हैं, लगातार चलाएंगे, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा। दिनेश कुमार वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। दिनेश कुमार वापस जाओ, वापस जाओ, वापस। 8300 सन 2016 संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एंड ददर के अनुपालन में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, यह विज्ञापन सन 2022 का जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4163 पदों पर विज्ञापन दिया है, जो भी उत्तर प्रदेश के 75 जनपद हैं उनके अवैतनिक तदर शिक्षकों को जो खत्म किया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, तो उनके पदों को खाली मानते हुए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का पोर्टल खुले और 22 के विज्ञापन में सीटों की वृद्धि हो सके। उन 22,000 सीटों को जोड़ने का काम किया जाएगा और जो 4163 पदों पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापन दिया है, इसमें आवेदक लगभग 14 लाख प्रतियोगी भाई बहन हैं। हमारी ये मांग है और चयन बोर्ड का जल्द से जल्द गठन हो और सन 2022 की परीक्षा तिथि घोषित कराई जाए ताकि हम लोगों की बेरोजगारी बहुत जल्द ही दूर हो। इसके बाद परीक्षा मंडल स्तर में कराने का काम किया जाए, ना कि कमंडल में। सन 2021 में तमाम ऐसे प्रदेश के कॉलेज थे, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर के टांडा में लोग सेंटरों पे सेटिंग करा करके नकल कराने का काम किया गया। हमारी ये मांग है, हमारी यही मांग है